क्या आपने कभी सोचा है जो ब्रह्मचारी होते हैं और जो सामान्य इंसान होते हैं उनमें एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, और वो अंतर है इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का। क्योंकि एक सामान्य इंसान खुद आपको बोलेगा कि भाई अगर कोई भी अश्लील चीज़ें दिख जाती है ना तो हम उत्तेजित हो उठते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप ब्रह्मचारी के सामने रखोगे तो उनका उस तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। और ये अंतर कोई मामूली नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। एक इंसान अमर हो जाता है जीते जी, और दूसरा इंसान जीते जी मर जाता है। कुछ लोग इसको लेकर भी परेशान हो जाते हैं कि हमारा जो हाथ है वो अपने आप नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में बताओ भाई हम क्या करें, क्योंकि हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता अपनी इंद्रियों पर किस तरह से विजय प्राप्त करना है। हम ना ही योग करते हैं और ना ही प्राणायाम करते हैं, जिससे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हम ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ें। और हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हमें भ्रम में डाल देते हैं। कभी कभी वो कहते हैं कि हम देखो हर दिन ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं और हमारा हर दिन ही वीर्य निकलता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? हर दिन ही तो बन रहा है इसका मतलब वीर्य। तो भाई देखो, अगर कोई इंसान का स्वप्न दोष हो जा रहा है तो जो चीज़ बाहर आएगी वो उतना उसको नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई इंसान हर दिन ब्रह्मचर्य का नाश कर रहा है तो जो उसके अंदर से निकलेगा कुछ महीनों बाद वो वीर्य होगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ चिपचिपा पानी होगा। क्योंकि वीर्य की एक अपने आप में प्रकृति होती है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया अपने आप में बहुत लंबी है। और जो ये कहते हैं कि वीर्य तो हर दिन बनता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो भोजन आप जो करते हो ना, वो पहले पचता है, उसके बाद उसका रस बनता है, फिर 5 दिन बाद जाकर उसका रक्त बनेगा कहीं पर, ठीक है। और उसके बाद रक्त से मांस, और उसके बाद 5 से 6 दिन बाद मेद बनता है, और मेद से हड्डी, और फिर हड्डी से मज्जा, और मज्जा से अंत में वीर्य जाकर कहीं बनता है। और अगर हम पुराने ज़माने की ऋषि मुनियों की बातों को बारीकी से समझें तो जो पूरी प्रक्रिया है उसको होने में 40 से 45 दिन का समय लगता है। और जब हम पूरे तरीके से विटामिन युक्त भोजन करेंगे तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से अगर 40 किलो भोजन करते हैं तब 800 ग्राम रक्त बनता है, और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। और प्राचीन लोग इसके महत्व को समझते थे, क्योंकि इसी से ओज बनता है। इसको ऐसे समझो कि अगर इंसान 40 से 45 दिन जो वीर्य को बचा कर रखता है उसको एक बार में अगर निकाल देता है ना, तो सारी मेहनत बर्बाद। जिस तरह से उसका निर्माण होना चाहिए था शरीर में, वैसा वो हुआ ही नहीं। और आपके हाथों को और आपकी इंद्रियों को सिर्फ एक आदमी संभाल सकता है इस दुनिया में, और वो हो खुद आप। समय आ गया है जागने का, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने का। और जो इंसान ये समझ जाता है कि वीर्य बचाने के कितने ज़्यादा फायदे हैं, और मैंने अगर इसको बर्बाद किया तो आने वाले कल में मैं भी बर्बाद हो सकता हूँ, तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और ज़िंदगी को एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से जीना शुरू कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार देख लीजिए, कुछ काम की चीज़ें मैंने वहाँ पर रखी हुई हैं।